हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बिंज ईटिंग की कि बिंज ईटिंग के बाद क्या करना है। बिंज ईटिंग तो होगी बट उसके बाद हम क्या करें। खा लिया बहुत कुछ, जंक फूड, फ्राइड फूड, पार्टीज़ में बहुत खा लिया, मैरिज फंक्शंस में बहुत खा लिया, बर्थडे पार्टीज़ में बहुत खा लिया, वीकेंड्स पे बहुत खा लिया, फ्रेंड का बर्थडे था तब बहुत खा लिया। भैया अब नेक्स्ट डे क्या करें। वेट तो बहुत बढ़ गया, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो आज हम बात करेंगे बिंज ईटिंग के बारे में। बेसिकली बिंज ईटिंग है क्या। बेसिकली बिंज ईटिंग को बोलते हैं ओवर ईटिंग। खूब पेट भर के खाना, ठूस ठूस के खाना। पंजाबी में बोलते ठूस ठूस के खाना। मीन्स इतना पेट भर जाना कि बाद में आपको गिल्ट हो कि भाई क्या कर लिया मैंने। तो बिंज ईटिंग को कंट्रोल कई बार हम नहीं कर पाते। वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते जिनका जो बहुत ही टाइम पे वेट लॉस डाइट पे होते हैं या वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं या कोई उनको इस तरह की सिकनेस होती है। तो वो क्या होता है उनका कि एकदम से उनका मन करता है कि बस खा लें भी। अब तो पिज़्ज़ा सामने आ रहा है, पकौड़े सामने आ रहे हैं, जलेबी सामने आ रहे हैं, जितना भी हो सके बस उतना ही फूड हमारे अंदर चला जाए, फिर जाके सेटिस्फेक्शन होती है। तो इसे बोलते हैं ओवर ईटिंग। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो क्या हमारी सारी पूरी बॉडी जो है वो एकदम से शॉक में चले जाती है। पूरा सिस्टम जो है उसकी डाइजेशन में, उसकी एब्जॉर्प्शन में, इसको किस तरह से डाइजेस्ट करे इस फूड को, उसमें लग जाता है। जब उसमें लग जाता है तो कई तरह के फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं बॉडी में। क्योंकि अगर आप ओवर ईटिंग करोगे ऑब्वियसली बॉडी की उतनी कैपेसिटी नहीं है, आप अपनी पहुंच से ज़्यादा खा रहे हो। जब पहुंच से ज़्यादा खाते हो तो बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, तो वो आपकी डिजीज़ का कारण बनते हैं, आपकी बॉडी की बीमारी का कारण बनते हैं। तो आज यहाँ पे मैं ये आपको बताऊंगी कि कुछ छोटे छोटे टिप्स जो हैं, हम टिप्स लेके टिप्स को फॉलो करके जो बिंज ईटिंग है, जो ओवर ईटिंग है, उसको हम कम कर सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट है। बिकॉज बिंज ईटिंग करने का मन तो करता ही है समटाइम। अगर बर्थडे आ गया, मैरिज फंक्शन आ गया, कोई किटी पार्टी आ गई, किसी का सैटरडे वीकेंड हो गया, जब वैसे भी कई बार मन करता है कि अपना फेवरेट फूड ज़्यादा खा ले, तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम नेक्स्ट डेज में जाएं कि वो हमारा जो ओवर ईटिंग वाला है वो प्रॉपर इक्वल हो जाए, हमारा वेट ना बढ़े। बिकॉज सबसे ज़्यादा तो वेट वॉचर्स को टेंशन होती है भी, इतनी मुश्किल से 2 किलो कम किया और एक दिन खाया और वेट बढ़ गया। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है वेट वालों को। तो आज मैं वही टिप्स बताऊंगी। जो फर्स्ट टिप है कि रिलैक्स। आपने रिलैक्स करना है कभी भी। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट पे हो, जहाँ कोई इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड उस पे हो, लाइक किसी भी डाइट प्लान पे हो, तो करना क्या, यू हैव टू डू के कितना भी अपनी जो अर्ज है उसको इस तरह से अंदर हिंडर नहीं करना। मीन्स अपने डिप्रेस नहीं होना कि यार मैं तो यही खाना खा रहा हूँ तो अब मैं दूसरा जिस दिन खाऊंगा तो उस पर अटैक नहीं करना। आपने जो अपना चीट मील है वो थोड़ी समय बाद लेते रहना है, सो डैट के यू कैन इंजॉय योर फूड। क्योंकि जब आप अपना चीट मील बहुत समय के बाद 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद खाते हो तो आप उस पर पटक जाते हो कि भाई भाई अब तो बस ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, खूब सारा खा लूँ। अब पिज़्ज़ा, ये तो पूरा पिज़्ज़ा खा लूँ, आइसक्रीम में तो 2-3 आइसक्रीम खा लूँ। वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होती है। वो नहीं हमने करना। हमने कभी भी अपनी बॉडी को, माइंड को तरसाना नहीं। अगर हम तरसाएंगे तो हमारी ओवर ईटिंग होगी, ओवर इंडल्जेंस होगी, बिंज ईटिंग होगी। उसको हमने प्रिवेंट करना है कि थोड़े समय बाद, लिटिल बिट, जैसे कोई 15 दिन बाद 1 मंथ बाद थोड़ा थोड़ा अपना फेवरेट फूड जो है वो अपनी डाइट में ऐड करते रहे, सो डैट कि हमें इस तरह की क्रेविंग ना हो कि हम बिंज ईटिंग की टूवर्ड्स जाएं। पहला तो ये कि रिलैक्स रहे, फूड को फोबिया ना बनाएं। क्योंकि वो अगर आप अपनी ओवर ईटिंग करके क्या करोगे, यू विल रियून योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ रियून होगी तो फिर बचा क्या हेल्थ में। तो इसलिए अपनी जो क्रेविंग्स है उसको ज़्यादा कंट्रोल ना करें। उसको जितनी भी क्रेविंग है वो स्मॉल अमाउंट में वो चीज़ लेके खा के अपनी संतुष्टि कर ले, सो डैट कि आपको बिंज ईटिंग की तरफ आप ना जाए। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि जो बेसिकली टू मच गिल्ट है हमें किसी भी फूड की, वो भी हमें तंग कर दिया क्योंकि पहले हमने खा लिया। सपोज जैसे किसी पार्टी पे गए, पहले तो हमें है कि भाई करना क्या है। पार्टी में गए, वहाँ पे पहले स्नैक्स आए, स्नैक्स भी खा लिए, उसके बाद स्वीडिश आई, स्वीडिश भी खा लिया, फिर मेजर मील जो है मेन कोर्स वो भी खा लिया। इतना सारा एक दिन में हमें 2-3 घंटे में
मुझे लगता है कि 2-3 thousand कैलोरीज खा लेते हैं। पहले तो हम खा लेते हैं क्योंकि इतनी देर खाया नहीं होता, बट अच्छा भी लगता है, माइंड को भी अच्छा लगता है। बिकॉज जो फूड है एक तरह से आपकी वो बहुत ही आपका लाइक मशीन की तरह काम करता है, अंदर जाके आपको एनर्जी देता है कि हाँ बहुत मज़ा आया है जो भी आपका फेवरेट फूड खा के। बट उस फूड का आपने ये सोचना है कि फूड में बहुत पावर है। उसके बाद आप गिल्ट स्टार्ट हो जाते हो। जो लोग वेट लॉस पे, उनका तो यही है, हाय कल मैंने खा लिया मैम, मेरा तो इतना वेट बढ़ गया, अब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो वो आपने स्ट्रेस ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी, गिल्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर खा लिया तो खा लिया, बस छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर है उसको देखें कि अब नेक्स्ट डेज में हमने उसको किस तरह से बैलेंस करना है कि वो बैलेंस हो जाए और जो आपका वेट है जो बड़ा है वो भी मेंटेन रहे। तो जो सबसे पहला टिप है, आपने आफ्टर बिंज ईटिंग क्या करना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बिकॉज जो वाटर है आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को एक्सक्लूड करता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और इसके अलावा जो वाटर वेट है, जो हमने रात को सोडियम ज़्यादा हाई सॉल्टी फूड खा के, हाई मीठा खा के बढ़ाया होता है, जो वाटर वेट वो भी, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो, हाइड्रेशन प्रॉपर है आपकी, तो जो वाटर वेट है वो भी कम हो जाता है। एंड एक्सेस जो सॉल्ट है हमारी बॉडी में वो भी निकल जाता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर क्योंकि कई लोगों को जब रिफाइंड प्रोडक्ट्स आप खाते हो, इस तरह के पार्टीज़ हो गए जहाँ पिज़्ज़ा टाइप या जंक फूड कोई भी खाया, बिकॉज वो हाई फाइबर नहीं होते, उसमें फाइबर नहीं होता। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या जिनको नहीं होती, उनको भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो पानी है आपकी कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी हील करेगा। इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स मिनिमम 3 to 4 लीटर अपना पानी ले, सो डैट कि आपकी जो टॉक्सिन है वो निकल जाए और सॉल्ट वगैरह जो वाटर वेट है वो एक्स्ट्रा वो आपकी बॉडी से फ्लश हो जाए। एंड सेकेंडली, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या होता है, जैसे हमने लास्ट नाइट सपोज हमने सैटरडे बहुत खाया या संडे बहुत खा लिया, तो खाया क्या है भाई, जंक खाया, जब बाहर का रेस्टोरेंट का खाना, जब कहीं का भी हमने खाना खाया है, किसी पार्टी का फंक्शन का, तो वो खाने में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है। बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमने इस तरह का खाना खाया जंक के बाद, अपने वेरी नेक्स्ट डे क्या करना है कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ऐड करने, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करनी है। जो वेजिटेबल्स है आपकी, उसको आप स्टीर फ्राई किसी भी, जैसे पम्पकिन, घिया, टिंडा, इस तरह की वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। जो सौते वेजिटेबल, मशरूम टाइप वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो। सैलड्स आप ले सकते हो। एंड फ्रूट्स को डिफरेंट तरह फ्रूट्स ज़्यादा लो, बिकॉज आपके अगर लास्ट डे आपने जंक फूड खाया तो आपकी जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं जाते। तो इसलिए वेरी नेक्स्ट डे जो आपकी फूड में ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐड करे, वो आपका जो बिंज ईटिंग है, जो बिंज ईटिंग के साथ, ओवर ईटिंग के साथ वेट बढ़ा है, उसको कम करने में हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी को भी एनर्जी, ताकत, पावर मिलेगी। एंड नेक्स्ट इज लाइक वर्कआउट। वर्कआउट तो हम सब लगता है कि बहुत करते हैं, पर हम कितना भी वर्कआउट कर लेना, चाहे 45 मिनट 60 मिनट, कई लोग आते बोलते कि हम 2 आवर वर्कआउट करते जी, इतना फिजिकल एक्टिविटी करते, वेट तो हमारा तब भी नहीं कम होता। खाना हम इतना सा भी खा लेंगे ना, सपोज आपने लाइक एक गुलाब जामुन ही खाया, एक गुलाब जामुन में 200 से 300 कैलोरीज है। तो अब देखो कि अगर हम आधा पौना घंटा वॉक करते हैं, वो भी ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो तब जाके हमारी 150 to 200 कैलोरीज बर्न होती है। तो वो बेचारे एक गुलाब जामुन ने आपका पूरा वेट बढ़ा दिया। तो इसलिए जो आपने लाइक जब हमारी खाने की जो तीव्रता है, मीन्स हम फास्ट खाते हैं, इस तरह का फूड हमारे से खाया भी जल्दी जाता है, मज़ा भी आता है। एक गुलाब जामुन खाया, दूसरा और तीसरा और, इस तरह से ज़्यादा खाया जाता है, तो एट ए टाइम ही आपकी कैलोरी जो वो 2000 3000 मीन 1000 में चली जाती है। 1000 में बॉडी को मेंटेन करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए अपना वेरी नेक्स्ट डे ट्राई ये करें, अगर आपका डिनर हैवी हुआ है, डिनर में आपने ओवर ईटिंग की है, तो वेरी नेक्स्ट डे अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा करें, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, एनी एक्सरसाइज जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। और अगर आपने लंच टाइम पे बिंज ईटिंग की है तो फिर तो आपके पास खूब टाइम है भाई, आप इवनिंग में आफ्टर 3-4 आवर्स ऑफ लाइक आपका जो है एक्सरसाइज का टाइम, उसके बाद आप सॉरी आफ्टर 3-4 आवर लाइक आपका जो लंच जो हैवी मील आपने लिया, उसके बाद 3-4 आवर्स के बाद आप अपनी वॉक पे जा सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो, साइकिलिंग पे जा सकते हो, सो डैट के जो आपने एक्स्ट्रा फूड लिया है वो आपका
एडजस्ट हो जाए, कैलोरीज का जो बैलेंस है बैलेंस में चली जाए, वो इक्वल बैलेंस में चली जाए, नेगेटिव बैलेंस में जाए, जो आपने खा खा के अपनी बॉडी में पॉजिटिव बैलेंस क्रिएट किया है। और उसके बाद है कि जो 4 टिप है, ईट माइंडफुली। माइंडफुली खाओगे, सोच समझ के खाओगे, नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली जो आपने ओवर ईटिंग की है वो कंपनसेट हो जाती है। जो एक यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूँगी कि ईटिंग इज़ ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। जैसे हमें मेडिटेशन करके हमारा माइंड रिलैक्स होता है, राइट। और जैसे इसी तरह जब खाना खाते तो तब भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, हमें 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 एनर्जी मिलती है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से भी बेसिकली आपको एनर्जी मिलती है, माइंड रिलैक्स मिलता है आपकी बॉडी में, उसके बाद काम करने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। तो सेम वैसे फूड भी वैसे ही है, इट्स लाइक मेडिटेशन। तो आपने सोच समझ के खाना है। वेरी नेक्स्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अपनी डाइट में ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐड करें, वो ज़्यादा ऐड करोगे। और उसके बाद जो आप फूड की रिस्पेक्ट करें कि ये फूड जो है लाइक जैसे माइंडफुल ईटिंग में ये आता है कि हमने फूड की रिस्पेक्ट करनी है, उसको स्लो ईटिंग करनी है, चबा के खाना है। जितना भी स्लो खा सकोगे उतना ही वो आपकी माइंड को सेटिस्फेक्शन देगा, और जितना आप चबा के खाओगे उतनी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलेगी, और आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा, आपकी स्टाइटी वैल्यूज है वो भी आपको प्रॉपर मिलेगी। तो इसलिए ट्राई ये करें कि फूड को सोच समझ के खाएं, उसको ऐसे नहीं अंदर दूसरा। हाँ, ये कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे सपोज लास्ट डे उन्होंने बहुत खा लिया तो नेक्स्ट डे सिर्फ क्रैश डाइट पे आ गए, ग्रीन टी के 5-5 6 कप खा लिए, फिर नेक्स्ट डे भी उनकी न्यूट्रिशन नहीं जाती, वो कैलोरी डेफिसिट में तो चले जाते हैं बट उनकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है। इसलिए वेरी नेक्स्ट डे ट्राई यही करें कि अपनी डाइट में सूप्स, सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, चपाती लिमिटेड अमाउंट में लें, और जो वेजिटेबल्स का पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ाएं, सो डैट कि आपका जो वेट है वो एडजस्ट हो जाए, वो लाइक नॉर्मल वेट में रहे, बैलेंस रहे 2-3 डेज में। एकदम से तो बैलेंस नहीं होता, पर इट विल टेक 2 to 3 days आफ्टर ओवर ईटिंग। और एक और है कि थिंक अबाउट द मील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप खाना खाते हो नेक्स्ट डे, जब हम वहाँ पे ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो तब तो हमें कुछ नहीं पता लगता कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि तब तो हमारा फेवरेट फूड आ रहा है। अभी इधर KFC का चिकन आ रहा है, इधर आपका पिज़्ज़ा आ रहा है, इधर बर्गर आ रहा है, अगर यहाँ पे फास्ट फूड नहीं है किसी का नूडल्स आ रहा है, किसी के पकौड़े आ रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ स्टफ तो हमें मज़ा देता है और लगता है कि बहुत डिलीशियस है। पर वेरी नेक्स्ट डे जब हमारा वेट बढ़ा होता है 2-3 kg, जहाँ स्ट्रेस होता है कि हाँ यार इतनी मुश्किल से पहले कम किया, तो फिर जो हम खा रहे होते हैं उसको ऐसे देखते हैं कि ये क्या फूड है भाई, ये किस तरह का फूड है। तो उस टाइम पे हमने अपने फूड की तरफ सोचना है कि ये फूड कहाँ से आया। सपोज आप एक चपाती खा रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो भी, हमारे फार्मर्स ने इसको किस तरह से ग्रो किया, मीन्स उस पर कितनी मेहनत आई। पहले फार्मर्स ने फार्मिंग की, फिर उसके बाद वो पैकिंग हुई, फिर वो चक्की पे क्या, फिर ग्राइंड हुआ, फिर जिसने भी बनाया, अगर आपकी मदर, वाइफ, बेबी या सर्वेंट कोई भी आपके लिए कुक कर रहा है तो उसकी क्या फीलिंग गई, उसका कितनी उस पर हिम्मत लाइक मीन्स उसकी कितना एनर्जी लगी, वो सब काउंट करो, फिर आपको वो फूड अच्छा लगेगा। अदरवाइज क्या लगता है यार ये घिया की सब्जी, जैसे मैं भी क्लाइंट्स को देती ना, घिया की सब्जी खा लो मैम, घिया की सब्जी नहीं अच्छी लगती भाई। उसको देखो वो जब फार्मिंग करता है, उसके बाद जब आपकी वाइफ, जब बहन, भाई एंड मदर कोई भी बनाता है आपका फूड, तो वो कितनी खुशी से बनाता है कि ये मैं अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बना रहा हूँ, जब अपने सर्वेंट जो है अपने मालिक के लिए बना रहा है, तो उसको लगता है कि भाई हाँ ये बहुत खुश होके खाएगा। तो कोई भी फूड है, किसी भी तरह का फूड है, चाहे वो ब्लैंड है, उसकी रिस्पेक्ट करें, फिर अपने आप ही आपसे वो खाया जाएगा। तो वो आपकी जो अनहेल्दी ईटिंग होती है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, उसको बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो रिस्पेक्ट द फूड। उसके बाद है कि मूव ऑन मीन्स अगर आपने बहुत ज़्यादा खा भी लिया है, आपको लगता है कि भाई ओवर ईटिंग बहुत हो गई, ओवर इंडल्जेंस मेरी 2-3 डेज या 4 डेज से बहुत हो रही है, जहाँ सैटरडे मैंने बहुत ओवर इंडल्जेंस की इस फूड में, जहाँ अल्कोहल ही बहुत ले लिया, जहाँ फ्राइड फूड ही बहुत ले लिया। कई लोगों को होती है बीच बीच में क्रेविंग्स आती है ना, चॉकलेट क्रेविंग्स भी, मेरा तो चॉकलेट खाने का ही मन है, जहाँ किसी का होता है स्वीटिश खाने का मन है, किसी ने खीर खा ली, आजकल जैसे सीज़न है खीर पूड़े खा लिए। तो उसके बाद अगर खा लिया तो ठीक है, इट्स ओके, यू कांट चेंज टू yesterday, but what happened yesterday,
यू कैन चेंज टुमारो मॉर्निंग। आप टुमारो मॉर्निंग में अपनी हेल्दी डाइट लोगे तो ऑब्वियसली यू कैन चेंज द पास्ट डे ऑल्सो। तो सेम वे से मूव ऑन ही करना है आपने, बिल्कुल उस पर रिग्रेट करते नहीं रहना कि बस मैंने खा लिया, उसकी टेंशन लेके उसका स्ट्रेस ले लिया। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट जब ओवर ईटिंग कर जाते हैं, पहले दिन तो वो अपनी पसंद का खाना ले लेते हैं, बट आफ्टर डैट उनका बहुत ज़्यादा ये माइंड में चलता है कि हाँ मैंने कर ली, उसी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं वो मोस्टली, कि मेरी ओवर ईटिंग हो गई है तो अब क्या करूं, इतनी मुश्किल से मैंने वेट लॉस किया था वो भी नहीं हो रहा, अब क्या करूं, आगे क्या करूं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वही उनको इतना डिस्टर्ब करती हैं। तो कभी भी आप अगर गलती से, जब माइंड आपका मन करता है ओवर ईटिंग का, कर भी लिया, तो उसको आपने रॉन्ग वे से नहीं लेना, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट डे से अच्छे से करो, अपनी डाइट में ज़्यादा पानी ऐड करो, एक्सरसाइज ऐड करो, अपना खाने पीने का ध्यान रखो। वो सब चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली जो आपने गलती की है वो आपकी मैनेज हो जाएगी, आपका जो बैलेंस है डाइट का वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि कभी भी जो वेट लॉस की माइनर चीज़ों को लेके अपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जो भी बिंज ईटिंग है उसको ट्राई वैसे बेसिकली यही करे कि अवॉइड करे, क्योंकि बिंज ईटिंग को आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका जो फूड के ऊपर कंट्रोल रहेगा, वेट के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा एंड बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। एंड छोटे छोटे जो टिप्स हैं बहुत ही है, पानी ज़्यादा पीना, आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करनी, डाइट में ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐड करने हैं, और माइंडफुल ईटिंग करनी है, स्लो ईटिंग करनी है। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन बिंज ईटिंग, आफ्टर बिंज ईटिंग। सो होपफुली आप सबको ये जो छोटे छोटे मैंने टिप्स बताए हैं आपको हेल्पफुल हो, और आप बिंज ईटिंग से बच सको और अपने वेट को मेंटेन कर सको और अपनी हेल्थ को भी अच्छे हालात में रख सको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।